हाँ तो बच्चे, यदि आप भी सितंबर से पढ़कर 95% लाना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि भाई सितंबर से पढ़कर आखिर में टॉप कैसे करें, आखिर में स्टेट में अपना रैंक कैसे लाएं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो भाई, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आखिर जो टॉपर होता है भाई वो सिर्फ 5 महीने पढ़ाई करता है और 5 महीने में पढ़कर बोर्ड एग्जाम में टॉप करता है। तो आखिर टॉपर कौन से टिप्स को फॉलो करते हैं, आखिर कौन सा उनका सेक्रेट फार्मूला होता है भाई, इस फार्मूले को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। क्लास 10 12th बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस बार क्लास 10 और 12th में है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई सितंबर से पढ़कर टॉपर कैसे बने, आखिर सितंबर से पढ़कर आपको टॉपर कैसे बनना है, कैसे आपको 95% गेन करना है, कैसे आपको 95% लाना है। तो मैं आपको बताऊंगा भाई आज के वीडियो में 5 सुपर टिप्स, 5 वो सुपर टिप्स जिसको पढ़ लेने के बाद, इसको जान लेने के बाद आपका भी 95% आएगा। अभी से आपको डरना नहीं है भाई, बस सितंबर से लग जाना है और मैं जैसे बताऊंगा आपको वैसे ही प्लान के साथ पढ़ाई करनी है। मैं गारंटी देता हूं भाई कि आपका भी नंबर बहुत जबरदस्त आएगा। तो आखिर टॉपर कैसे बने, आखिर टॉपर कैसे बने, बोर्ड परीक्षा 2027, बोर्ड परीक्षा 2027 के सितारे हम कैसे बने भाई। ये वीडियो बहुत ही बच्चों का कमेंट था भाई, आखिर टॉपर कैसे बने, इसलिए मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके बहुत सारे डाटे को कलेक्ट करके वीडियो बनाया भाई। ये बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरुआत करते भाई। फिर शुरुआत करने का मतलब हार मानना नहीं, फिर से शुरुआत करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना होता है भाई। यदि आप देर से शुरुआत करते हैं तो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना भी जरूरी है। यदि आप स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, चाहे जितना हार्ड वर्क कर लीजिए, आपका नंबर नहीं आने वाला। यानी स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क दोनों ही आपको भैया मार्क्स दिलाने का काम करते हैं। और बच्चे क्या होते हैं कि वो हार्ड वर्क तो बहुत करते हैं बट उनको स्मार्ट वर्क करने का तरीका ही नहीं पता है, इसलिए उनका नंबर नहीं आता ज्यादा। तो मैं आज के वीडियो में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा भाई को स्मार्ट वर्क क्या होता है। भैया देर से शुरुआत करने का मतलब हार मानना नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करना होता है भाई। हार्ड वर्क जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्क जरूरी है। यानी आपको स्मार्ट वर्क करना है भाई। और सितंबर से 1 सितंबर से एकदम आपको लग जाना है, जी जान लगा देना है भाई और टॉपर बनने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्या है भाई कि टाइम मैनेजमेंट सबसे पहला चीज क्या लिखा है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए सबसे पहला जो हमारा प्लान होना चाहिए भाई वो टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट का मतलब हमारे पास टोटल भाई 24 आवर होते हैं, 24 यानी हमारे पास 24 घंटे होते हैं भाई। तो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि हम 24 घंटे खर्च अपना कहाँ कहाँ करते हैं भाई। सबसे पहले टाइम का एक स्पेस टाइम टेबल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए हमने भाई लिखा है टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहला चीज आपको डेली प्लान बनाना है। डेली प्लान का मतलब भाई आप इंग्लिश, साइंस, मैथ और आर्ट इसका एक बढ़िया से कॉपी में आप प्लान बनाइए। हमको इस दिन में ये वाला चैप्टर खत्म करना है, ये वाला चैप्टर खत्म करना है, इस दिन में ये वाले टॉपिक, मतलब सब कुछ प्लान के साथ होना चाहिए। और जो प्लान आप फॉलो मतलब जो प्लान आप बनाएं फॉलो भी जरूर करें। और जब वो आपका प्लान भाई फॉलो हो जाए तो उस पर आप टिक लगा दिया करें, है ना। सबसे पहला काम आपको डेली प्लान करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज आपका वीकली भी प्लान होना चाहिए। वीकली प्लान का मतलब हमने जो डेली प्लान किया है तो वो 7 दिन में वीकली प्रॉपर तरीके से हो रहा है भाई। वीकली भी आपका विशेष प्लान होना चाहिए। दूसरा चीज प्रैक्टिस प्लान भाई, तीसरा नंबर है प्रैक्टिस प्लान। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब कुछ आप पढ़ लो भाई, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपका नंबर नहीं आने वाला। यानी किसी क्वेश्चन को आप लगाएं, अरे भाई एक बार लगाते हो अगर तुम और 10% समझ में आता है, कितने परसेंट, 10%, भैया 10 बार लगा देंगे तब तो 100% होगा, तब तो 100% होगा। बस अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज ठान लो क्या, कि अगर एक सवाल को लगाया भाई और 10% समझ में आया तो उसको हम 10 बार लगाएंगे तब तो 100% आएगा। मतलब तुम्हारे पास 3 प्लान का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला प्लान, दूसरा चीज वीकली प्लान, तीसरा चीज भाई प्रैक्टिस प्लान और चौथा रिविजन प्लान। यानी आप पढ़ते तो बहुत हैं, पढ़ते जाइए और रिविजन आपने नहीं किया तो कुछ नहीं भाई। यानी हफ्ते में जो संडे वाला दिन है उसका आप रिविजन प्लान जरूर बनाएंगे। हम एवरी संडे क्या करेंगे भाई, जो हमने मंडे टू सैटरडे पढ़ा है उसको हम एवरी संडे क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे और रिविजन करेंगे। यानी ऐसे आपको प्लान तैयार करना मतलब प्लान तैयार करना है। तो आपको ये पता चला भाई टाइम मैनेजमेंट क्या होता है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब सबसे पहला काम भाई आप
प्लान, दूसरा चीज वीकली प्लान, तीसरा चीज प्रैक्टिस प्लान और चौथा चीज रिवीजन प्लान। आपको ये 4 प्लान करना जरूरी है। चलिए आगे टिप्स की ओर चलते हैं भाई। सब्जेक्ट वाइज प्लान, यानी आपका जो प्लान होना चाहिए वो सब्जेक्ट वाइज। इसका मतलब ये नहीं भाई कि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ ही पढ़ते जा रहे हैं, हिंदी पढ़ना स्टार्ट किया तो हिंदी ही पढ़ते जा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ना है तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा है। मतलब किसी इंडिविजुअली सब्जेक्ट पर आपको ध्यान नहीं देना है, बल्कि सारे सब्जेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है। तो आपके सारे सब्जेक्ट हैं और नंबर सब बराबर देते हैं, इसलिए सभी बच्चों को सब सब्जेक्ट पर भाई ध्यान देना चाहिए, है ना। इसलिए आप सभी को सब्जेक्ट वाइज प्लान भी बनाना चाहिए। सबसे पहला चीज भाई आपको लिखा है स्ट्रॉन्ग वीक सब्जेक्ट है। यानी आपको पहले ये चेक करना है कि हमारा स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वीक सब्जेक्ट है, यानी कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है। यानी वीक और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को आपको पता लगाना है भाई। तो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा कम समय देना है और जो वीक सब्जेक्ट है उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय देना है ना। इसके बाद में भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यानी कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप क्या करेंगे, मॉडल पेपर उठाइए या प्रीवियस क्वेश्चन उठाइए या फिर भाई आंसर उठाइए और वहां से आप चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन हर बार ले आते हैं, ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पर विशेष ध्यान देना भाई। उसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक, आखिर में उस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, उन टॉपिक को आपको बहुत विशेष तरीके से ध्यान देना है। यानी 3 प्लान आपका होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज में। पहला स्ट्रॉन्ग और वीक सब्जेक्ट कौन कौन से इसका पता होना चाहिए। दूसरा भाई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से है। तीसरा पॉइंट भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से, यानी ये 3 आप प्लान पता होना चाहिए। चलिए हम अगले चलते हैं भाई। अगले आपने प्लान को लिखा है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रॉन्ग प्लान है भाई। अगर आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं सही है, यदि आपका मेंटल हेल्थ ही नहीं सही है तो आप कितना भी पढ़ लीजिए आपके दिमाग में कुछ घुसने वाला नहीं है। जब तक आपके एग्जाम नहीं आ जाते भाई, जब तक आपके एग्जाम नहीं हो जाते तब तक आप दुनिया भर की फिजूल की बातें अपने दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है, भाड़ में जाए सब कुछ, तुम्हें सिर्फ अपने से मतलब भाई। आपको टॉपर बनना है, फिजूल की बातें सुनना और कहना छोड़ दीजिए। यानी आज से भाई आपको मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है सही करना। सबसे पहला चीज मोटिवेशन, यानी सबसे पहला चीज आपको मोटिवेट रहना है। मोटिवेट रहने का मतलब भाई आप मोटिवेशन अपने अंदर जगाइए। मैं ये इतना ही सिर्फ कहना चाहता हूँ भाई कि जो अपने मम्मी पापा के कष्ट को देखकर उनके भाई भावनाओं को ना समझ सके, मतलब इससे बड़ा मोटिवेशन आपको कहीं नहीं मिल सकता। मतलब जो आप पापा को देखते हैं दिन रात मेहनत करते हैं, वो आप सभी के लिए करते हैं कि हमारा बच्चा पढ़कर टॉपर बनेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। भाई उनके बातों पे आप सभी को खरा उतरिए, आप सभी लोग मोटिवेट रहिए, हमेशा मोटिवेट। दूसरा पॉइंट करंट स्ट्रॉन्ग करंट सिचुएशन हैंडल, यानी करंट सिचुएशन हैंडल का मतलब क्या होता है भाई कि जो करंट सिचुएशन है आपके घर का उसको हैंडल करना सीखिए। मतलब कुछ लड़ाई, मतलब मान लो लड़ाई झगड़ा हो गया भाई, अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो उसमें आप परेशान मत होइए कि भाई लड़ाई झगड़ा हो गया है अब क्या होने वाला है, मतलब उसी को लेकर टेंशन मत बनाइए। कोई टेंशन नहीं भाई, हो रहा है लड़ाई झगड़ा होने दो, हमारा भी समय आएगा। आपको उस टाइम मौन रहना, सिर्फ चुपचाप से पढ़ाई करनी है। उसके बाद भाई किसी भी काम पर एक्शन लेना है। एक्शन का मतलब हमने भाई प्लान तो बना लिया, अब प्लान हमने अगर बना लिया भाई तो उस पर काम नहीं करेंगे, उस पर एक्शन नहीं करेंगे तो होने वाला नहीं है। मतलब प्लान के साथ साथ आपका एक्शन भी होना जरूरी है। उसके बाद फार्मूला शीट, यानी आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो आपको फार्मूला शीट भी बनाना बहुत जरूरी है। फार्मूला शीट भी बनाना बहुत जरूरी है। मतलब मेंटल हेल्थ में भाई आपको 4 चीज का होना जरूरी। सबसे पहला चीज मोटिवेशन, दूसरा करंट सिचुएशन हैंडल, चौथा भाई एक्शन और पांचवा फार्मूला शीट। यानी ये आपको 4 काम करना जरूरी है। अगला चलिए चलते हैं कौन सा टिप्स है भाई। अगला टिप्स है कि लिखने की कला विकसित करें। यदि आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत जानकार हो गए, बहुत कुछ सीख लिया आपने, लेकिन आप एग्जाम हॉल में लिख ना पाए ना भाई, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप तेज हैं, अच्छे बच्चे हैं, ठीक है, आप तो वहां जाएंगे नहीं एग्जाम हॉल के साथ, नहीं आपकी कॉपी जाएगी एग्जामिनर के पास, तो भाई एग्जामिनर के पास आपकी कॉपी जाएगी तो आपकी कॉपी को देख के नंबर देगा। इसलिए भाई आप सभी लोग क्या करें, लिखने की कला को विकसित करें, यानी लिखावट सुधार करें, सोचने की शक्ति लाएं और उत्तर लिखने में डरे नहीं। तो उत्तर लिखना है, आपको आंसर लिखना है तो बिल्कुल नहीं डरना है। अगर थोड़ा सा गलत भी हो तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन डरना नहीं है। यदि आप डर कर लिखते हैं तो जो आप जानते हैं वो भी आप भूल जाएंगे, ठीक है। सोचने की शक्ति बढ़ाएं, यानी आप मेडिटेशन करें भाई। मेडिटेशन करेंगे तो इससे क्या होगा, सोचने की शक्ति आपकी क्या होगी, इंप्रूव होगी, बढ़ेगी, है ना। उसके बाद राइटिंग में सुधार करें, मतलब लिखावट में सुधार करें। अगर आपका लिखावट या राइटिंग बहुत बेटर हो जाता है तो राइटिंग से आपकी कम से कम 10 से 20 हो जाते हैं। मतलब राइटिंग बहुत ज्यादा भाई मैटर करती है आपके बोर्ड एग्जाम में, है ना। चलिए आगे टिप्स को चलते हैं। आगे टिप्स क्या है, इस टारगेट को फिक्स करें। मतलब जो हमने 4 टारगेट दिया भाई,
4 टारगेट में से किसी एक टारगेट को आप ज़रूर फिक्स करिए। क्योंकि उनको पता है कि अगर आपको कहीं जाना है भाई, तो उसका एक निश्चित डिस्टेंस होता है और आपको पता होता है कि हमको यहाँ से यहाँ जाना है। लेकिन जब आपको यही नहीं पता रहेगा कि हमको जाना कहाँ है, फिर आप भटकते रहेंगे। इसलिए तो भाई आपको क्या करना है, इस टारगेट को फिक्स करना मतलब जो ये आपको टारगेट दिया गया है भाई, चारों टारगेट दिया गया है, इनमें से किसी एक टारगेट को ज़रूर फिक्स करना है। सबसे पहला चीज़ यूपी टॉपर, आप चाहते हैं यूपी टॉपर, भैया यूपी टॉपर के जैसा आप मेहनत कीजिए। दूसरा यदि आप चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर, तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर के अकॉर्डिंग मेहनत कीजिए। अगर तीसरा आप चाहते हैं भाई स्कूल टॉप करना, तो स्कूल टॉपर के जैसा मेहनत कीजिए। और चौथा चाहते हैं आप पास होना, भाई बिल्कुल कम पढ़िए, थोड़ा-सा पढ़िए आप पास हो जाएँगे। अगर आपको यूपी टॉपर बनना है, तो पहले यूपी टॉपर बच्चे हैं, उनका इंटरव्यू दीजिए, वो कितने घंटे पढ़ते थे भाई, तो पता लगेगा 12 घंटे, 14 घंटे। तो सबसे पहला चीज़ अगर उनको आपको झाड़ना है भाई, उनसे आगे जाना है, उनसे सबसे पहले मेहनत का रिकॉर्ड तोड़ना पड़ेगा। तो अगर वो 12 घंटे पढ़ते थे भाई, तो हम कितना घंटा पढ़ेंगे? 14 घंटा पढ़ेंगे। डिस्ट्रिक्ट टॉप बनना है, भाई 12 घंटा पढ़ेंगे। स्कूल टॉप बनना है, 7-8 घंटे पढ़ेंगे और पास होना है तो 2 घंटा काफ़ी है। मतलब इसका कहने का मतलब कि आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हमको लाना कितना परसेंट है, कौन सी जगह पे हमको अपना स्थान बनाना है भाई, इसमें आपको ज़रूर करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई कि कॉन्फिडेंस बनाए रखें। कॉन्फिडेंस बनाए रखें मतलब आपका अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई। आपने प्लान बना लिया, आपने टारगेट फिक्स कर लिया कि हमको यूपी टॉप करना है, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ही नहीं कि हम यूपी टॉप कर पाएँगे कि नहीं। तो भैया अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लूज़ है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वाक़ई में आप जानते-जानते हुए चीज़ों को भूल जाएँगे। इसलिए आप सभी के अंदर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला चीज़ देर तक पढ़ें, या देर तक होना चाहिए भाई, है ना? देर तक पढ़ें, उसके अंदर पीवाईक्यू पेपर सॉल्व करें, पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स पहचानें। यानी आपके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, कहाँ पे आप वीक हैं, कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, वो सारी चीज़ों आपको आपको पहचानना ज़रूरी है। जो आपके वीक पॉइंट्स हैं, उनको आप कापी में, एक नोट्स में लिखते जाइए, बाद में उसी पे आप मेहनत कीजिए रगड़ के। लेकिन आप अच्छे बच्चे भाई, तो गंदी बात नहीं करते हैं। आप वीक पॉइंट्स को कभी ढूँढते नहीं हैं और बाद में वही-वही चीज़ छोड़ते जाते हैं, लास्ट में पता लगा आपके एग्ज़ाम में वही आ गया, है ना? आपको क्या करना है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को पहचानना है। पीवाईक्यू पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मैटर करता है आपके एग्ज़ाम के लिए। पीवाईक्यू पेपर्स को आपको सॉल्व करने हैं और देर तक आपको पढ़ना है भाई। पहले दिन आप 2 घंटे बैठे, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 4 घंटे, मतलब डेली आधा घंटे, 20 मिनट, 30 मिनट डेली इम्प्रूव करिए। यकीनन है कि 1 महीने में आप 10-12 घंटे आसानी से पढ़ने लगेंगे, है ना? चलिए आगे चलते हैं भाई, छात्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है? देखो छात्र की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है कि समय का सही उपयोग नहीं करना। समय का सही उपयोग नहीं करना। तो क्या होता है जब पढ़ने का टाइम होता है भाई तब रील चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, जब एग्जाम 10 दिन बचता है भाई तब पढ़ने बैठते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी आपके पास समय है, सितंबर माह आने वाला है, तो अभी से आप सभी लोग मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए भाई। समय का सही उपयोग नहीं करना है, सबसे पहले चीज़ विद्यार्थी का सबसे बड़ी कमजोरी। और रिवीजन पर ध्यान नहीं देना है। पढ़ तो बहुत लेते हैं लेकिन बच्चा रिवीजन आप लोग नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ डाउट को क्लियर ना करना, यानी आप डाउट को क्लियर नहीं करते, क्यों? कि जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती उसको आप इग्नोर करते चले आते हैं, इग्नोर करते चले आते हैं। और जब भाई इग्नोर करते चले आते हैं तो वही चीज़ आपके लिए आगे चल के बहुत कठिन हो जाती है। अगला चीज़ गोल सेट नहीं करना। आपको यही नहीं पता भाई कि हमारा गोल क्या है, हमको लाना कितना है। अरे भाई तुमको पता रहेगा कि हमको ज़्यादा लाना है तो आप उसी अकॉर्डिंग मेहनत करेंगे, और आपको जब पता नहीं है क्या लाना है तो आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, तो आप गोल नहीं सेट करना, जिससे कंसिस्टेंसी नहीं बना पाना। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा मेन है भाई, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाना। आप एक दिन तो बहुत मोटिवेशन के साथ पढ़ते हैं भाई, बहुत मोटिवेशन के साथ एक दिन पढ़ा आपने, 2 दिन पढ़ा, 3 दिन पढ़ा, चौथे दिन से आपकी जो पुरानी हरकतें थी वही फिर से स्टार्ट। यानी कंसिस्टेंसी मेंटेन रखना भी बहुत ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को सफल बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कि रेगुलर काम करना, अगर आप आधा घंटे कम पढ़िए चलेगा, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए, ये बहुत मैटर करता है ना। आगे चलिए, आगे देखिए क्या है कि सोशल मीडिया जो आज की युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है भाई, सोशल मीडिया से आप सभी लोग जितना हो सके उतना दूर रहें। मैं कहता हूँ यूट्यूब पे आपकी क्लास, आपके यूट्यूब पे आप क्लास पढ़िए, लेकिन भाई रील मत देखिए, है ना? रील आप मत देखिए, यूट्यूब पे आप क्लास पढ़िए। इंस्टाग्राम पे कोई क्लास नहीं आती भाई, तो इंस्टाग्राम को डिलीट कर दीजिए। व्हाट्सएप को थोड़ा बहुत यूज़ करिए नोट्स वगैरह के लिए, बाकी कुछ खास नहीं भाई। आपको यूट्यूब पे क्लास आती है, यूट्यूब पे से क्लास पढ़िए बस, बाकी और कुछ नहीं। कुछ समय के लिए इसे भूल जाइए। सोशल मीडिया यानी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब कुछ समय के लिए क्या करिए? भूल जाइए। और भैया कुछ समय के लिए यदि आप भूल गए तो आपका नंबर बहुत बेटर आएगा, है ना? यानी क्योंकि रील एक ऐसी लत होती है भाई कि रील जब आप देखते हैं तो आपका मन कहता है यही रील देखेंगे। यानी एक रील देखेंगे और एक रील के चक्कर में आपके 10-20
200-500 रील निकल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इसका मतलब भाई सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। कैसी लगी वीडियो आप सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप सभी लोग कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए